उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 मई 2026 को कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया है। इनमें अलग अलग जातियों के लोग हैं। योगी हिंदू वोट को मजबूत करने के साथ जाति समीकरण भी साध रहे हैं। 22 मई से राज्य में जाति जनगणना का काम शुरू होगा। अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, लेकिन योगी का फोकस हिंदू एकता और विकास पर है। नए मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी अपनी किलेबंदी कर रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब इस मामले को लेकर बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। पूरा मामला 2027 की रणनीति का हिस्सा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2022 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में सीटें कम हो गईं। इसके बाद अब राज्य में सभी राजनीतिक पार्टियों ने 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी सरकार ने विकास कामों पर फोकस रखा, कानून व्यवस्था को सख्त रखा, माफिया और अपराध पर लगाम लगाई। 2026 में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हिंदू वोट को एक रखने के साथ पिछड़ी और दलित जातियों को भी जोड़ने का प्लान बनाया गया है। इसी बीच अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूला चला रहे थे। मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट विस्तार का फैसला किया। 10 मई 2026 को लखनऊ के जन भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलवाई। इस विस्तार में 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह चौधरी और मनोज कुमार पांडे कैबिनेट मंत्री बने। भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। मनोज पांडे ब्राह्मण हैं और हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। राज्य मंत्री के रूप में कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान शामिल हैं। कृष्णा पासवान दलित समुदाय से हैं। 2 पुराने राज्य मंत्रियों अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार दिया। नए मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित शामिल हैं। शपथ के समय भूपेंद्र चौधरी जय श्री राम का पटका पहनकर आए थे। कृष्णा पासवान राधे राधे के पटके के साथ आई थी। कैलाश राजपूत राम नाम का गमछा लेकर आए। इससे यह साफ हुआ कि योगी सरकार धर्म और जाति दोनों को साथ लेकर चल रही है। इस विस्तार का मकसद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जाति और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना है। योगी हिंदू वोट बैंक को और मजबूत करना चाहते हैं। यूपी में 233 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दूसरी तरफ 22 मई 2026 से राज्य में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इसमें घरों की गिनती और सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी। दूसरे चरण में फरवरी 2027 में जाति की गिनती भी होगी। योगी सरकार इसे चुनावी तैयारियों के साथ जोड़कर देख रही है। अखिलेश यादव ने इस कैबिनेट विस्तार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि योगी अब सिर्फ दिल्ली से आने वाली पर्ची पर काम कर रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विस्तार हताशा दिखाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश हताशा में हैं। बंगाल में बीजेपी की बढ़त के बाद अब उन्हें 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा। योगी का फॉर्मूला है धर्म, विकास और कानून व्यवस्था। उन्होंने कर्फ्यू फ्री, माफिया फ्री और दंगा फ्री यूपी का नारा दिया। 80-20 के फॉर्मूले में हिंदू वोट को 60% से ज़्यादा करने की कोशिश है। अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव वोट पर भरोसा रखे हुए हैं। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक का खासा प्रभाव है। 73 सीटों पर वे 30% से ज़्यादा हैं। अखिलेश MY फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं और सीट के हिसाब से उम्मीदवार चुन रहे हैं। यूपी कैबिनेट में नए मंत्रियों को विभाग अभी नहीं बटे हैं, लेकिन योगी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि 2027 में हिंदू एकता के साथ जातीय समीकरण साधकर चुनाव लड़ा जाएगा। यह विस्तार यूपी की सियासत में मंडल और कमंडल दोनों को साथ लेने का उदाहरण है। योगी की रणनीति में पंडित, विश्वकर्मा, दलित, जाट और लोधी सभी शामिल हैं। अखिलेश के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव आखिरी मौका माना जा रहा है। 2017 और 2022 में हार के बाद अगर सपा एक बार फिर से हार जाती है तो पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर हो सकती है। योगी सरकार ने पिछले सालों में सड़क, बिजली, निवेश और युवा रोजगार पर काम किया। अब चुनाव से पहले कैबिनेट में नए चेहरे जोड़कर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि यूपी में 20% मुस्लिम वोट अहम है, लेकिन हिंदू वोट का एकजुट होना सरकार बनाने में बड़ा रोल निभाता है। योगी इसी पर काम कर रहे हैं। अभी पूरा फोकस नए मंत्रियों के काम और विभाग बंटवारे पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह पता चल जाएगा कि योगी का फॉर्मूला कितना कामयाब रहा। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस कैबिनेट विस्तार को लेकर और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।